टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। ये है पार्ट 2 चैप्टर सेल एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये पार्ट 2 है चैप्टर का। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको एक्टिविटी 2 से। टू ऑब्जर्व एनिमल सेल मेक ए टेम्पररी माउंट ऑफ चीक। हम ऑब्जर्व करेंगे एक एनिमल सेल को टू मेक ए टेम्पररी माउंट ऑफ चीक सेल। जो चीक सेल्स होते हैं ना हमारे यहाँ चिक्स में जो सेल्स होते हैं, हमने कैसे लेने हैं, टेक ए क्लीन टूथपिक। हमने एक टूथपिक लेनी है, स्क्रैच करना है अपने चीक्स को, जेंटली स्क्रैच करना है इनर साइड को। सम फॉर दी मटीरियल अपीयर होगा, आप उसको टूथपिक से स्क्रैच करके लेके रब करके सेंटर ऑफ द क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, हम उसमें एक मिथाइलिन ब्लू का ड्रॉप डालेंगे। लेट स्टेन फॉर ए मिनट, थोड़ी देर के लिए हम उसको स्टेन होने देंगे, वहां पे रख देंगे। एंड 5 मिनट्स के बाद हम पुट ए कवर स्लिप, एक कवर स्लिप होती है स्क्वायर शेप की, हम उसके ऊपर रख देंगे। एंड ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, आप घर कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकली, पर घर में नहीं, लेबोरेटरी में किया जाएगा, स्कूल में। आप इसको देखेंगे, जब आप कवर स्लिप लगा देंगे, यू विल ऑब्जर्व द पॉलीगोनल आइसोलेटेड सेल्स इन ए क्लस्टर। ऑब्जर्व इट डार्कली स्टेन न्यूक्लियस इन ईच सेल। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बीच में न्यूक्लियस है, साइड में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में ये जो खाली पार्ट है, जो व्हाइट वाला हिस्सा है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है चीक सेल का, ये पूछा जाता है पेपर में, ये एक्टिविटी भी पूछी जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड गिवन बिलो टू मेक ए स्लाइड ऑफ अनियन पील। हमने एक अनियन पील की स्लाइड बनानी है। सिमिलरली जैसे हमने चिक सेल की बनाई है बच्चे, वैसे हम अनियन पील की बनाएंगे। अनियन पील इज अ थिन मेम्ब्रेन। आपको पता है जब हम प्याज छिलते हैं तो उसके बाहर एक लेयर आती है व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है, ये लेयर होती है, इट्स अराउंड ए फ्लैशी स्केल लीव्स ऑफ अनियन। पुट ए ड्रॉप ऑफ, उस स्केल पतली सी लेयर को आपने, जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, आपने वो निकालनी है। निकाल के आपने उसको भी सेम स्लाइड पे डालना है नीटली, उसको अनियन पील को निकाल देना है। उसके बाद उसमें सैफरन डालना है। देखिए उसमें हमने मिथाइलिन डाला था, इसमें हमने सैफरन डालना है। ये आपको फर्क याद में रखने हैं। 2 ड्रॉप्स डालने हैं एंड स्टेन फॉर ए मिनट। फिर इसको रख देना थोड़ी देर के लिए, कवर स्लिप लगा देनी है। देखिए आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें न्यूक्लियस देख रहे हो, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेम वहां पे भी आपने यही कुछ तो देखा, तब तो फर्क क्या है भाई, उसमें भी तो हमने न्यूक्लियस देखा, उसमें भी साइटोप्लाज्म देखा, सेल वॉल देखा। व्हाट इज द डिफरेंस आप ऑब्जर्व करिए इसकी बाउंड्रीज में। देयर इज अ डार्क स्ट्रक्चर इन सेंटर सेल्स एंड न्यूक्लियस, इनकी शेप में कितना फर्क है, ठीक है। आप ये चीजें उसमें भी देखेंगे, मतलब सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर आप देखिए, दोनों में सेम है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बट ये पॉलीगोनल आइसोलेटेड सेल्स हैं, ठीक है ना। आप देखिए स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ उनकी शेप्स में फर्क नजर आ रहा है, बाकी देखिए सब में बेसिक स्ट्रक्चर्स सेम ही नजर आएंगे। यू विल सी द सेल्स आर अरेंज इन ए रो। आप देखिए ये सभी रोज में अरेंज है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एंड दे हैव देयर बाउंड्रीज एंड द डार्क स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियस। उसमें डार्क स्ट्रक्चर है, मतलब आपने बेसिकली ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ सेल्स आर लाई साइड बाय साइड। अगर ध्यान से देखिए सभी सेल साइड बाय साइड लाई क्यों हैं। ईच सेल हैज ए मेम्ब्रेन कवर, हर सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन कवर है, हर सेल के बाहर। अनदर थिक कवरिंग दैट इज कॉल्ड ए सेल वॉल, जिसको हमने क्या कहा है, सेल वॉल कहा है। इस थिक कवरिंग को हमने सेल वॉल बोल दिया। सो द जेली लाइक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन, जो जेली लाइक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो प्रेजेंट है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सम लार्ज एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट विद इन द सेल, जो लार्ज और एम्प्टी स्पेस कोई सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगी, उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वैक्यूल्स भी होते हैं जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, some large empty spaces exist within the cell, जो exist करती है within the cell, these are called vacuoles. Okay, नेक्स्ट देखिए अपनी एक्टिविटी। ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ए ब्लड। अब हमारा ब्लड है ना, उसमें भी आपको बहुत सारी सेल्स नजर आएंगे। ये टीचर प्रिपेयर ए स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड, आपको परमानेंट स्लाइड भी बनाई जा सकती है, लेकिन स्कूल में लेबोरेटरी में यू कैन ऑब्जर्व द रेड। आपको खुद अगर वो माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो आपको आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी शेप नजर आएगी, रेड कलर एंड द डिस्क लाइक, ये डिस्क शेप है। आपको जो को फर्स्ट मैंने पार्ट करवाया था उसमें शेप्स बताई थी, शेप्स में रेड ब्लड सेल का भी एक स्ट्रक्चर था, उसमें आपको शेप नजर आएगी रेड ब्लड सेल की। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड कलर्स एंड द डिस्क शेप, ये डिस्क शेप होंगे। सो इफ यू ऑब्जर्व अमीबा लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल के बीच में व्हाइट सेल, अमीबा लाइक
व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अमीबा मतलब इरेगुलर जो शेप, अमीबा लाइक मतलब ये नहीं कि अमीबा प्रेजेंट है, अमीबा लाइक प्रेजेंट मतलब होता है बच्चे कि इरेगुलर शेप के आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इरेगुलर हैं। अब अमीबा मत समझ लीजिएगा कि अमीबा उसके बीच में प्रेजेंट है, अमीबा लाइक सेल्स मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट देयर, दिस इज कॉल्ड ब्लड सेल। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 5। नाउ पेज नंबर 6, पार्ट्स ऑफ ए सेल। अब हम सेल के पार्ट्स की बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ ए सेल। सेल इज कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म। सेल किसका बना होता है? एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म का बना होता है, हमें पहले पता है। सराउंडेड बाय, अभी हमने 3 एक्टिविटीज की, हमने यही पढ़ा ना कि इसके आसपास क्या है, इसके आसपास एक सेल मेम्ब्रेन है, एंड प्रोटोप्लाज्म जो अंदर जेली लाइक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म, एंड ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब पार्ट्स ऑफ सेल में हम मेन 3 चीजें कभी नहीं भूलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। आपको ये 3 चीजों को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है कि जो आउटर वॉल है लिविंग प्रोटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड ए सेल मेम्ब्रेन, एंड द प्रोटोप्लाज्म जो होता है दैट इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। उसको क्या हम बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म कंटेन ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब ये जो साइटोप्लाज्म आपको जो अंदर नजर आ रहा है ना, ये खाली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कोई जेली लाइक सिर्फ मटेरियल के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आपको सारी सेल ऑर्गेनेलीज इस बार 8th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाई जाएंगी, कुछ हम लोग छोड़ देंगे जो 9th स्टैंडर्ड में आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि आपको जितनी करवाई है बस उतनी ही सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। नो, इन योर बुक, आपकी बुक में कंप्लीट सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली डाली गई है, उतनी ही सेल ऑर्गेनेलीज आपने स्टडी करनी है। ठीक है, फर्दर डिटेल में आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ओके, एनसीईआरटी की बुक से। और आगे है, लेट्स लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन, हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पार्ट्स ऑफ सेल फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। जो सेल है इज डिफरेंट द शेप एंड द साइज एंड हाउएवर दे शो सम सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर। आपको पता है इनके सबके सेल के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन की, साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की। मतलब ये 3 चीजें हर सेल में आपको मिल जाएंगी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल द लिविंग सेल्स आर बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या हम ये भी कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, इसका अनदर नेम है सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद इट फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। आपको पता है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक आउटर बाउंड्री है। आप सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखिए ना, ये एक आउटर बाउंड्री है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इट्स सराउंडेड द इनर जेल लाइक मटेरियल दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये इसको बाउंड करके रखती है अंदर। ठीक है बच्चा, एक कवरिंग है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द एंट्री, ये इसका फंक्शन आ गया, दिस इज द फंक्शन। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये 3rd लाइन है जो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट। ये एक दरवाजे का काम करती है, जैसे हमारे घर में कोई डोर लगा है, ये उसका काम करती है। इसका काम है किसको एंट्री देना है, किसको एग्जिट करना है, इसका काम है जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है ये, कैसी, किसको एंट्री करनी है, किसको एग्जिट करना, किस सब्सटेंस को, एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जिसकी जरूरत है हम उसको अंदर एंटर करने देंगे, जिसकी नहीं जरूरत है हम उसको एंट्री नहीं देंगे, उसको एग्जिट करा देंगे, बाहर निकाल देंगे। मतलब what is the main function of the cell membrane? The main function of the cell membrane is to control the entry and exit of substances as per requirement of the cell. So allow the certain selected substances to enter or leave the cell. The cell membrane separate the cell from the another from this is surrounded or medium. ठीक है, is it clear? उसके बाद बच्चे ये the cell of a plant, fungus, bacteria have additional outer covering. ये बात याद रखिएगा, जितने भी plant cells होंगे ना, ये एनिमल सेल की बात हो रही है, उनमें एक सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे ना, उनमें एक एडिशनल कवरिंग होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सो हम ये कह सकते हैं, अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज अ इंपॉर्टेंट कवरिंग इन ए प्लांट सेल्स, इट्स प्रोवाइड रिजिडिटी। और सेल वॉल का फंक्शन क्या है? वो
रिजिडिटी देती है उनको, प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट द वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट, सर्दी गर्मी धूप हर चीज से उसको बचाती है। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड साइज टू सपोर्ट टू द सेल। ये सेल वॉल के फंक्शंस है, पेपर में पूछे जाते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है, इससे बचाएगी ना प्लांट्स को, मॉइस्चर से बचाती है, स्पीड ऑफ विंड से बचाती है, जैसे काफी अंधेरी जब आ जाती है तब पत्ते कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी रिजिडिटी होती है उनको प्रोटेक्ट करती है, और सेल वॉल ही उनको प्रोटेक्ट करती है टेम्परेचर की वेरिएशन से। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तब सेल वॉल जो उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये आगे सेल वॉल के फंक्शन, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट हमने किया है। अब सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म, ओके। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, क्या हमने कहा था, जो इनर जेली लाइक मटेरियल है, सो दैट इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तो बाहर होगा पोर्शन प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। साइटोस मतलब हॉलो, प्लाज्मा मतलब लिक्विड जेली लाइक मटेरियल है, मैंने आपको पहले से बोल दिया, साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। मैं तो सिंपल लैंग्वेज में यही कहूंगी कि साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड, ये थिक और जेली लाइक फ्लूइड होता है inside the cell membrane. It's occupy the space between the cell membrane and the nucleus, उसको ऑक्यूपाई करता है उसकी स्पेस को। All the life functions take place in the cytoplasm, सारे life functions इसमें take place होते हैं। Many small cytoplasmic bodies, cell organelles जितनी भी है इसी में एक्टिव होती हैं उस समय। So it act as a ground substance, तो हम क्या कह सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है फॉर ऑल द सेल एक्टिविटीज, मतलब जितने भी सेल्स हैं इसी में एक्टिव होंगे, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइज अब आगे आप पढ़ोगे वो सारी इसी में एक्टिव होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन अलॉन्ग विद लार्ज पोर्शंस ऑफ वाटर। अब किस चीज के बना होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, आपको पेपर में आ सकता है। कंपोजिशन क्या है इसकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन अलॉन्ग विद द लार्ज proportions of water. All these components work together to provide a unique living nature to the protoplasm, ठीक है। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब मिलके काम करते हैं, यूनिक लिविंग नेचर है किसी प्रोटोप्लाज्म का, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म, सेकंड हो गया। थर्ड वन हमने क्या पढ़ा, पार्ट इज न्यूक्लियस, क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस, तीन ही पार्ट हमने पढ़े उसमें। थर्ड इज न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियस, कहता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इट जर्नी लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, आपने फिगर में देख ही लिया था वो सेंटर में, जब हमने तीन एक्टिविटीज की थी तब भी सब में सेंटर में एक डार्क सा पोर्शन आ रहा था, दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। हाउ सम केसेस इट में ऑक्यूपाई पेरिफेरल, कई केसेस में मैं ये नहीं कह सकती पूरा अंदर ही, मतलब मिड में ही होगा आपको मिलेगा न्यूक्लियस, पेरिफेरल पोजीशन मतलब साइड में भी मिल जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस डेंस स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट न्यूक्लियस को भी एक स्ट्रक्चर बाउंड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बच्चे, वो उसको बाउंड करके रखती है न्यूक्लियस को। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, अब पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। बच्चे न्यूक्लियस का सबसे पहला फंक्शन ये होता है कंट्रोल ऑल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, जितने भी फंक्शंस है ना इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्मा है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है, अभी आप पढ़ोगे आगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट है पेज नंबर 7। ये देखिए, प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोप्लाज्मा। व्हाट इज ए न्यूक्लियोप्लाज्मा, मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूंगी, ए डेंस फ्लूइड इन द न्यूक्लियस, जो सघन सा डेंस फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस वही हो गया, जो फ्लूइड है, प्रोटोप्लाज्म है जो फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आप कह सकते हो तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो न्यूक्लियस है उसके 4 पार्ट होते हैं। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से पहला पार्ट जो आप पढ़ रहे हो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और एक होता है न्यूक्लियोमेम्ब्रेन फर्स्ट, सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, दूसरा आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने कहा था न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन बाउंड करके रखती है
उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस, इट कंट्रोल अलाउ द पासेज ऑफ सर्टन मटेरियल, को वो पास करना है नहीं करना, एंटर करने देना नहीं करने देना, उसका फंक्शन है। और ये सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट। ये सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है इट हैज ए थ्रेड लाइक नेटवर्क इज कॉल्ड ए क्रोमेटिन, ठीक है। थ्रेड लाइक नेटवर्क दैट इज कॉल्ड ए क्रोमेटिन। व्हेन द सेल इज स्टडी टू डिवाइड इस क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म ए थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये इसका थर्ड पार्ट आ गया क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम होते क्या। What are the chromosomes? Chromosomes are the thread-like structure composed of, मैं आपको इसमें लिखा नहीं हुआ बट मैं बताऊंगी जरूर कि ये किस चीज से बने होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बच्चे, वो कंपोज्ड होते हैं डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से। दीज कंटेन बेसिक हेरिडिटरी यूनिट दैट इज कॉल्ड जीन्स, ठीक है। ये नीचे आपको इससे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। दिस क्रोमोसोम दैट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर्स, ये करेक्टर के लिए हेरिडिटरी होते हैं, मतलब एक पेरेंट से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफर करने का काम इन्हीं का होता है। करेक्टर मैच करना, कई चीजें मैच होती हैं पेरेंट्स से बच्चों की, तो ये ट्रांसफर करने का काम इन्हीं का होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर फ्रॉम जीन इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन, ठीक है। सो ये क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज क्रोमोसोम आर गेट responsible for character gene inherited by one generation to the earlier generation. Many small living organisms present in the cell. These are equivalent to the organs of the body, ठीक है। और भी काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट द सेल में। दीज आर इक्विवेलेंट, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज्म। मैंने आपको पहले बोला कि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फोर्थ पार्ट के बारे में बताना चाहूंगी। न्यूक्लियोलस, इट इज अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी बच्चे प्रेजेंट होती है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। इट्स कंटेन है आरएनए, उसके अंदर आरएनए होता है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन बताना मैं जरूरी समझती हूँ इसको। न्यूक्लियोलस बोलते हैं उसको। इट्स स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, आप लिख सकते हैं। इट इज अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट कंटेन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। अब हम नेक्स्ट ये देखिए, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ सेल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्रोमोसोम के नंबर भी याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। जैसे मैन है, मैन में 46, डॉग में 78, ठीक है। नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स, नॉट इन ए पेयर, ओके। पेयर में भी बोले जाते हैं लेकिन ये नंबर्स हैं कि इतने क्रोमोसोम्स हैं। ये इसके अंदर 32, ठीक है। अगर हम पेयर की बात करें तो मैन में 23, इसका हाफ कर लीजिएगा, वो पेयर्स में बन जाएगा। वीट का 42, ठीक है। ये नंबर्स, ठीक है, आपको याद करने हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब नाउ आवर सेकंड पार्ट इज कवर। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।